नेक्स्ट चैप्टर है पाचन तंत्र। इसमें पहला क्वेश्चन है, कब्ज कॉन्स्टिपेशन से राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज़ का अधिक मात्रा में सेवन करने की सलाह दी जाती है? तो फाइबर की। स्वस्थ पाचन को बनाए रखने के लिए फाइबर आवश्यक है। यह मल को भारी बनाता है और आंतों से इसे आसानी से गुजरने में मदद करता है। इससे कब्ज से राहत मिलती है। फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और फलियां शामिल हैं। खाद्य पदार्थों का पाचन जंतु शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। शेर, गाय, मनुष्य आदि जंतुओं में मुख से शुरू होकर गुदा एनस तक विभिन्न अंगों का उपयोग इस प्रक्रिया में शामिल होता है। इस मार्ग के दीर्घतम भाग को कहा जाता है तो छोटी आंत कहा जाता है। यह पाचन तंत्र में 20 फुट लंबी नलिका होती है जो खाद्य पदार्थों को तोड़ती है और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, और यह आमाशय से भोजन को पचाने में मदद करता है, जबकि विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और पानी को अवशोषित करता है। बड़ी आंत लगभग 5 फीट लंबी, छोटी आंत से चौड़ी लेकिन छोटी होती है। वयस्कों में ग्रास नली आमतौर पर 10 से 13 इंच लंबी होती है और इसके सबसे संकीर्ण बिंदु पर लगभग 3/4 इंच व्यास की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्यम आकार का ग्लूबर प्रोटीन है जो कई कशेरुकी प्राणियों के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले पैंक्रियाटिक सेरिन प्रोटीएज के रूप में काम करता है? तो ये ट्रिप्सिन है। जो ग्लोबुलर प्रोटीन एक सामान्य प्रकार का प्रोटीन है जो गोलाकार या ग्लोब के आकार का होता है और जल में कुछ हद तक घुलनशील होता है। इन्हें स्फेरोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। एमाइलेज लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। लाइपेज है एक एंजाइम जो वसा को तोड़ता है, जिसे अग्नाशय और कुछ मात्रा में गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है। आमाशय में कौन सी ग्रंथियाँ पाचन में मदद करती हैं? तो गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ हैं जो पाचन में मदद करती हैं। गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ आमाशय की परत में हाइड्रोक्लोरिक HCl और पेप्सिनोजेन सहित पाचन रसों का स्राव करती हैं जो प्रोटीन को तोड़ने और पाचन एंजाइमों को सक्रिय करने में मदद करते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि हार्मोन स्राव, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि उपापचय, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करती है। पीनियल ग्रंथि सोने जागने के चक्र, स्लीप वेक साइकिल और मेलाटोनिन स्राव को नियंत्रित करती है। पाचन की प्रक्रिया में लाइपेज की कार्य क्या है? तो लाइपेज पायसीकृत वसा का विघटन करता है। लाइपेज वह एंजाइम है जो इमल्सिफाइड वसा के रूप में मौजूद लिपिड को तोड़ता है और उन्हें वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन जैसे कई एंजाइमों द्वारा होता है। यकृत ग्रंथि डैश द्वारा स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है। तो पित्त रस स्रावित करती है यकृत। यह विभिन्न प्रकार की वसा भोजन में मौजूद वसा से वसीय अम्लीय तक के पूर्ण पाचन के लिए महत्वपूर्ण है। यह कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। एस्ट्रोजन मादा प्रजनन हार्मोन है जो ग्रेफियन कूप के झिल्लीदार ग्रैनुलोसा द्वारा स्रावित होता है। श्लेष्म में म्यूकस एक सुरक्षात्मक पदार्थ जो शरीर के कई क्षेत्रों जैसे मुंह, साइनस, गले, फेफड़े और आमाशय से स्रावित होता है। जठरांत्र क्षेत्र की गॉबलेट कोशिका द्वारा निर्मित होता है। मानव में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में किस भाग में शुरू होता है? तो मुख्य गुहिका बकल कैविटी में शुरू होता है। पाचन तंत्र के अंग मुख्य ग्रसनी, फायरिंक्स, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, रेक्टम और गुदा। मलाशय सिग्मॉइड कोलन से गुदा तक आंत का टर्मिनल भाग है। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। ग्रास नली एक पेशी नलिका है जो मुंह को आमाशय से जोड़ती है। जुगाली करने वाले पशु रूमिनेंट जैसे मवेशियों में डैश में मौजूद जीवाणु बैक्टीरिया सेलुलोज के पाचन में मदद करते हैं। तो रूमेन मवेशियों जैसे जुगाली करने वाले जानवरों के पेट का पहला कक्ष है। यह एक बड़ी मांसल थैली है जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और अन्य सूक्ष्म जीवों से भरी होती है। ये सूक्ष्म जीव जुगाली करने वाले भोजन में मौजूद सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुंह और गुदा दोनों का काम करता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में। इन्हें एनीमिलिया जगह से संबंधित फ्लैटवर्म के रूप में भी जाना जाता है और इनमें कई मुक्त जीवित और परजीवी जीव शामिल हैं। एरिकनीड सब जंतुओं के एक वर्ग को संदर्भित करता है जिसमें मकड़ियों, बिच्छू, घुन और टिक शामिल हैं। किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता होती है?
तो घास को पचाने के लिए। घास में सेलुलोज पचाने में अधिक समय लगता है, मीन्स घास में सेलुलोज होता है, इसलिए इसे पचाने के लिए जीवों में लंबी आंतों की आवश्यकता होती है। लैम्ब, भेड़ का बच्चा, मांस आदि को पचाना आसान होता है, इसलिए इसे पचाने के लिए छोटी आंत जीवों की आवश्यकता होती है। बड़ी आंत का कार्य पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करना, विटामिन का उत्पादन करना और अवशोषित करना, और मल को बनाना और उन्मूलन के लिए मलाशय की ओर भेजना है। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर में कैल्शियम का कार्य नहीं है? तो कैल्शियम का काम पाचन तंत्र की मदद करना, ये पाचन तंत्र में मदद करता है, ये कैल्शियम का काम नहीं है। पाचन एंजाइमों के उदाहरणों में एमाइलेज, जिलेटिनीज, लैक्टेज, लाइपेज, माल्टेज, पेप्टिडेज और प्रोटीज शामिल हैं। निम्नलिखित में क्या हमारे पाचन तंत्र में सूक्ष्म कीटाणुओं को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम है जो हानिकारक जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देंगे? तो ये है प्रोबायोटिक्स। योगर्ट प्रोबायोटिक्स के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो मनुष्यों और जंतुओं में बैक्टीरिया के संक्रमण से लड़ती हैं। प्रोस्थेसिस या कृत्रिम प्रत्यारोप एक कृत्रिम साधन है जो आघात बीमारी या जन्म के समय मौजूद किसी स्थिति के कारण नष्ट हो जाता है। मानव की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती हैं? तो छोटी आंत में पाई जाती हैं। उंगली नुमा संरचना होती हैं या यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती हैं। विली छोटी आंत की आंतरिक परत के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी उंगली नुमा प्रवर्ध प्रोजेक्शन होते हैं। वे भोजन से पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। मनुष्यों में छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग 10 मीटर लंबी होती है, तो 7 से 7.5 मीटर लंबी होती है, लगभग 22 फीट। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहले भाग को ग्रहणी डुडेनम कहा जाता है, मध्यांत्र जेजेनम के बीच में और शेषांत्र इलियम अंत में है। बड़ी आंत में अपेंडिक्स, सीकम, कोलन और रेक्टम शामिल हैं। बड़ी आंत में लगभग 5 फीट या 1.5 मीटर लंबी होती है। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जठरांत पथ जीआई ट्रैक्ट द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है, ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और आंत ट्रैक्ट को स्वस्थ रखता है? तो वह है फाइबर। यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे शरीर पचा नहीं पाता है। ग्लाइकोजन स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित रूप है। सरल शर्करा, जिसे मोनोसैकेराइड भी कहा जाता है, इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज शामिल है। डैश स्तनपान के शुरुआती दिनों में नई माताओं द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते और संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। तो कोलेस्ट्रम है। कोलेस्ट्रम स्तन के दूध का पहला रूप है जो बच्चे के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। सीबम आपके शरीर की वसा में ग्रंथियों द्वारा निर्मित एक तैलीय मोम जैसा पदार्थ है। स्नोविया एक चिकना तरल पदार्थ है जो सफ़ेद अंडे के जैसा दिखता है, जो कुछ झिल्लियों द्वारा स्रावित होता है जैसे कि जोड़ों में होता है। सेरुमेन ईयरवैक्स एक भूरा, नारंगी, लाल, पीला, भूरे रंग का मोम जैसा पदार्थ है जो मनुष्यों या स्तनधारियों की कर्ण नलिका में स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग है? तो रूफेज। इसमें सभी पादप उत्पाद जैसे अनाज, मेवा, फलियां, फल आदि शामिल हैं। वे अपचनीय हैं लेकिन हमारे आंत में मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया के लिए भोजन के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। रूफेज का सेवन शरीर के वजन को बनाए रखता है और हृदय रोग के जोखिम कारकों को भी कम करता है। तंत्रिका तंत्र अगले वीडियो में देखेंगे।